आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी दीवान। आज की मीठी बात जुड़ी है फसल ऋण से। किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है। घोषणा की गई है कि इस साल किसानों को 17,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा पशुधन विकास के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। ये घोषणा हुई है तमिलनाडु के किसानों के लिए। पिछले साल राज्य सरकार ने 17.37 लाख यानी कि लगभग 17.5 लाख किसानों को 15,062 करोड़ रुपए का फसल ऋण दिया था और 4.43 लाख यानी लगभग 4.5 लाख लाभार्थियों को 2,645 करोड़ रुपए का पशुधन विकास ऋण बांटा गया था। अब घोषणा की गई है कि इस साल किसानों को 17,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा पशुधन विकास के लिए भी राज्य सरकार 3,000 करोड़ रुपए का लोन देने वाली है। बता दें कि अब किसानों का फसल ऋण उसी दिन स्वीकृत कर दिया जाता है जिस दिन वे अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करते हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 17 अगस्त को धर्मपुरी में प्रायोगिक आधार पर पैक्स के माध्यम से तत्काल फसल ऋण योजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि ऋण आवेदनों को सुव्यवस्थित करने की पहल पूरे राज्य में लागू की जाएगी। किसानों को अब फसल ऋण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पैक्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ई सेवा केंद्रों के माध्यम से उसी दिन ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत हर किसान को अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी किसानों के लिए एक बेहद अहम घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने फसल कृषक अधिकार कार्ड CCRC कार्यक्रम के तहत किराएदार किसानों को फसल ऋण देने के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए कुछ खास खबर आई हैं, अच्छी खबर आई हैं कि किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने और उनके फसल ऋण का बोझ कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।